कहता है अजीजा तुम आजकल सफाई सफाई नहीं करती, तो देख लो सफाइयाँ साथ साथ मेरी जारी हैं। असली जायज वाली मोहब्बत होती है ना, उसके तकाजे होते हैं 5, मगर हम लोग जो है ना वो दूसरी सीढ़ी पे ही फेल हो जाते हैं। सुन अजीजा, बात सुन, तेरी बर्थडे के ऊपर कोई तेरी नाम ने कुछ गिफ्ट किया कभी? आज तक तो नहीं किया। हाँ? किया तूने मेरी बर्थडे पे कोई गिफ्ट? हाँ ना, मैं इतनी सारी दुआएं इधर से ट्रांसफर करती हूँ। तो सारे जरासीमो मौज मारो। जी सुखी जीवन का मेरे भाइयों एक ही तरीका है, ठीक है? गलती आपकी हो या गलती उनकी हो, यानी कि आपकी बेगम की, सॉरी हमेशा आपको ही बोलनी होगी। ये आ गई मेरी सहेली। बात सुन, क्या हाल चाल है? हम बंक बड़ा मारते थे, तो तंग बहुत करते थे, टीचर्स को बहुत तंग किया है। अल्लाह झूठी। माशाल्लाह हमारा जो है ना खाना शाना हो गया रेडी एकदम, और मैंने दस्तरखान लगा दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो भाई आप लोग कहते हैं अजीजा तुम आजकल सफाई सफाई नहीं करती, तो देख लो सफाइयाँ साथ साथ मेरी जारी हैं। बाकी कल संडे का दिन था, आप लोगों को पता है हम लोग सदर गए हुए थे घूमने शूमने, लंडे शंडे में हाथ मारे। वापस आकर आपके भाई की और आपकी बहन की तबीयत हो गई थी ज्यादा खराब, मतलब बिलाल साहब की ज्यादा खराब हो गई थी। अपन तो बस ऐसे जो है ना कमर में दर्द ये वो हो रहा था। बाकी जनाब अली आप लोगों के साथ एक जो है ना बात शेयर करनी है, बड़े जो है ना मैंने वो किसी जगह पढ़ी है, किसी जगह देखी है, तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों और भाइयों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करूं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर लो। तो भाई बात कुछ इस तरह से है कि कहा जाता है कि मोहब्बत के तकाजे होते हैं 5, मतलब कि शादीशुदा जिंदगी और मोहब्बत जो असली जायज वाली मोहब्बत होती है ना, उसके तकाजे होते हैं 5, मगर हम लोग जो है ना वो दूसरी सीढ़ी पे ही फेल हो जाते हैं और जो है ना वो रिश्ते टूट जाते हैं। वैसे तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ ऐसे अपनी बात शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे मैं गलत हुई तो मुझे बता देना, गाइड जरूर करना। तो गाइज मोहब्बत के तकाजों में से पहला तकाजा जो होता है वो ये होता है कि जब आपके अंदर हार्मोन लेवल इंक्रीज हो रहे होते हैं और आपको अपने लाइफ पार्टनर या जो भी आपका पार्टनर है उसकी सब बातें अच्छी लग रही होती हैं, और ये जो मरहला होता है ये नंबर 1 होता है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है ताकि आप लोगों का रिश्ता कायम हो सके, ताकि आप लोग जो है ना शादी के मरहले तक जा सको, ठीक है? जब आप अपने लाइफ पार्टनर से या अपने मंगेतर से जो भी आप फोन पे बात करते हो और आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आपको उसकी बातें अच्छी लगती हैं और उसकी आपको अच्छी लगती है, तो आपकी अच्छी एक बॉन्डिंग बन जाती है। फिर यहाँ से तो सब अच्छा लगता है, उसके बाद जनाब अली होता है दूसरा मरहला। तो भाई साथ साथ अपने हस्बैंड को भी देखना है ना, फिर पता चलेगा कि हम लोग कौन से फेज के अंदर है, ठीक है? बाकी अब आता है फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 में क्या होता है, आपकी आंखों के सामने से मोहब्बत के पर्दे उतर जाते हैं और आप लोगों को समझ आती है कितने कीड़े हैं इस बंदे में, कहाँ फंस गई हूँ मैं। तो भैया यही वो फेज होता है जहाँ पे जो है ना बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं और एक दूसरे को आप बर्दाश्त नहीं करते। आप लोग बोलते हो परफेक्ट होना चाहिए था बंदा, भले से आपके अंदर 100 कीड़े हो मगर सामने वाला परफेक्ट होना चाहिए। तो मजाक के अलावा जब हमारा भी शादी का पहला मरहला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सब कुछ लगता था, जब दूसरा मरहला है यकीन करो एक दूसरे ये मुझे भूत लगता था, मैं इसको डायन लगती थी, सही सच्ची बात बता दूं। तो गाइस इसी दूसरे नंबर वाले प्रोसेस में जब आप लोगों को एक दूसरे की ख्वाबियां नजर आती है ना, तो फिर आप लोगों की आपस में जब लड़ाई लगती है तो इसके दरमियान में एंटर होते हैं तीसरे लोग, मतलब कि जो आसे पासे के होते हैं ना, जो देखते हैं कि आग तो पहले ही जल रही है, बीच में जाके तेल छिड़को या ऐसे छुरी लेके आप लोगों की जड़ें काट दो, मेरे से आटा नहीं कट रहा। तो गाइज ये वाला सीन होता है। बाकी जनाब अली क्या होता है कि आप लोग अगर इस फेज में और आपको अपने पार्टनर की चीजें बुरी लग रही हैं तो यार यकीन करो कसम वाली बात है, तुम लोग तीसरे बंदे को बीच में शामिल ना करो। भले तुम लोगों की अम्मा हो, भले तुम लोग के भाई हो, भले तुम लोगों की बहन हो, भले तुम लोगों की जो है ना भाभियां हो, किसी को बीच में शामिल ना करो, बस उसी दंगे फसाद से ना खुद निपट लो। और अब अगर इस मरहले से आप लोग बच जाते हो, अलहदगी आप लोगों की नहीं होती, अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे मौला किसी भी शादीशुदा जोड़े की जो है ना वो अलहदगी ना करना बहुत दुख वाला ये ना प्रोसेस होता है। बाकी जनाब अगर आप इससे बच जाते हो तो फिर आता है प्रोसेस नंबर 3, और 3 के लिए हम जरा और आटा निकालेंगे, जरा सब्र करो, सब्सक्राइब करके आओ। समझ गया। तो जी अब आती है मोहब्बत की सीढ़ी नंबर 3। ये कौन सी होती है? यहाँ पे आपको आलू मूली के पराठे बनाकर खिलाने पड़ते। जोक्स अपार्ट, मजाक के अलावा ये वो सीढ़ी होती है जहाँ पे आप एक दूसरे की गलतियों को कॉम्प्रोमाइज करके नजरअंदाज करना सीख जाते हो और बोलते हो बस सही है, जब मिल गया तो बर्दाश्त तो करना ही है, क्या करें, है ऐसी बात है ना। पिछले वाले बोलता नहीं तू। तो मेरी बहनों ये बार बार ये चाह रही है कि मैं भी आ जाऊं। पहले मैं बूथी अपनी चमकाई नहीं थी, धोती नहीं थी, और मैं साबुन ना बूथी रगड़ के आया हुआ, ठीक है? मतलब बूथी मतलब मुँह धो के आए हो। तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप लोगों ने लाजमी बताना है, आप मोहब्बत की 5 सीढ़ियाँ होती है ना, तो आप कौन सी सीढ़ी के ऊपर हो? सीढ़ी 1 पे हो, सीढ़ी 2 पे, सीढ़ी 3, सीढ़ी 4, सीढ़ी 5। तो बाकी शाह साहब पढ़े लिखे बंदे ने, देखो मैं वहाँ जल जा बंदा, मैंने तो बुद्धियाँ सीढ़ियाँ ना पता नहीं है, बाकी शाह साहब फुल गाइड और करेंगे। जाहिल सिर्फ सलाम अलैकुम करने का कहा था, तुम तो कूद ही पड़े हो, बोलने का मौका चाहिए होता है इस बंदे को।
तो गाइस ये सीढ़ी नंबर 3 जो होती है ना, मतलब कि स्टेप नंबर 3, इसके ऊपर आप लोग जान जाते हो कि इस बंदे में यही खामियां हैं, कोताहियां हैं, चलो सही है इसमें है तो मुझ में। एक मिनट, मेरे में की हामियां ढूंढी नहीं है दसी। मेरा सब तो पहले हामी ने ढूंढी होनी है। मेरी सबसे पहले बचपन में एक बाजू टूटा मेरा, दूसरा बाजू टूटा मेरा, फिर टांग भी टूट गई है। फिर मैं जगह जगह से ठीक है मैं पैंचर हुआ पड़ा हूँ, मेरे बाल टूटते हैं मेरा, ठीक है कि थोड़ा सा। सबसे बड़ी खामी ये बोलता बहुत है, पटर 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 पटर। बात तो सही है। ये बोलने को तो मैं बताया मैंने है। बस क्या करें, फंसा लिया। अच्छा मेरा काम खराब ना करो। तो गाइस इसके अंदर आप लोग सीख जाते हो, समझ जाते हो कि सामने वाले के अंदर क्या क्या खामियां और आपके अंदर क्या क्या है, और आप लोग कहते हैं चलो क्या करें, रियलाइज कर जाते हो कि खामियां हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आता है स्टेप नंबर 4। अगर आप स्टेप नंबर 3 पार कर जाते हो ना, तो आपके ऊपर से खतरा टल जाता है, आपका रिलेशनशिप पहले से थोड़ा मजबूत हो जाता है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 ये होता है, आप एक दूसरे की इज्जत करना सीख जाते हो। ठीक है, आप एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाते हो। ठीक है, आप लोग कहते हो चलो ठीक है अब जो है यही है, और जैसे हैं हम, ये हमें बर्दाश्त करें, हम इसे करें। ठीक है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो। तो ये 4 स्टेप जो है ना काफी अच्छा होता है। अभी जो 5वां स्टेप है ना, इससे पहले ये बंदा बोल पड़े, मैं तुम लोग को बताती हूँ। 5वां स्टेप वो होता है जहाँ पे आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते, और वहां पे आपका पार्टनर भी आपके बिना नहीं रह सकता। जहाँ पे आपको कोई तीसरा बंदा नजर नहीं आता, किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती, आप अपने पार्टनर को उसकी खूबियों और खामियों समेत सर आपको बात सुने। ये पढ़े लिखे लोग पार्टनर के बारे में बात करनी है या जायनार करनी है, जायनार दी लैंग्वेज मैं बताता हूँ। 5वां जो स्टेप है ना, सबसे पहले कॉल आ जाती है हमें। कॉल देखो, कॉल किसकी है, कॉल भी ठीक है, हमें हमारी मोहब्बत वाली बहन की कॉल है। ठीक है, इसकी बात फिर कर लेना तेरे पे। तो सारी मोहब्बतें गई तेल लेने में, पहले इसकी तो ग्लास है। क्या हो गया तुम्हें? देखा ये डेढ़ शानी इसने किया, कह रही है तुम जागी हुई हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा मतलब मेरे से चुपके चुपके तुम लोग भाइयों के कान भरती हो। हेलो, चुपके नहीं, मैं डर कितनी मैं क्या सुती हुई है, कर रही है जवाब दो ना। देख रहे हो गाइस डर का बिजनेस। अच्छा बात कुछ इस तरह से है कि तूने मेरे नंबर पर क्यों कॉल नहीं की, छोड़ दे। तो गाइस ये मेरी बहन से बात कर रही है, जो सबसे छोटी वाली बहन है मेरी, सवेरा चुड़ैल। हाँ, मेरे लिए बड़ी लाडली चुड़ैल है मेरी। आई लव यू टू। 12 जनवरी को इसकी आ रही है बर्थडे, समझ रहे हो? और तो भाई मेरी तरफ तो सुखे तो मिल माई है। ठीक है, मैं तो कोल होंदा तो मैं केक लिया के देता, पिज्जा लेके देता, पता की ला देता। और मैं एडी दूर आ, एडी मैं दूर आ, मेरे तो सुखे तो मिल माई है बस। सही है, मेरे को फटीक नहीं पानी है। ठीक है, फ्रॉडर तेरी भाभी फ्रॉडर, तू जने आ जाने। अस्तगफिरुल्लाह। बात सुन अजीजा, बात सुन, तेरी बर्थडे के ऊपर कोई तेरी ये नान ने कुछ गिफ्ट किया कभी? आज तक तो नहीं किया। हाँ? किया तूने मेरी बर्थडे पे कोई गिफ्ट? हाँ ना, मैं इतनी सारी दुआएं इधर से ट्रांसफर करती तो तू क्यों नहीं करती दुआवा? जल्दी फौरी कर दुआवा। फिर तो मैं फ्रॉडर ना हुई, मैं हर लम्हे हर पल तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुखी जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। और क्या चाहिए तुम्हें पगली? अब रुलाएगी क्या? ना तुम्हें मक्करबाज है, यकीन करो दोनों ही मक्करबाज है। ठीक है, वो अपने मियाँ के साथ इतने मक्कर करती है, ये मेरी बेगम मेरे साथ इतने मक्कर करती है, फुल मक्कर। तुम लोग भी तो मकरों के नहीं। ओह ये कैसी पत्ती है? क्या हो गया, क्या हो गया, लोग आगे से निकल। क्या हो गया भाई? टूट गया होगा ना। हाँ सुनो। मैंने एक वीडियो देखी है। हाँ ओ भाई बात सुन, इसे बोल बाद में हम मोहब्बत के 5 तकाजे, हम मोहब्बत के 5 तकाजे के ऊपर बात कर रहे हैं बाद में। ये हमारे पॉइंट से मेन, हमें ठीक है मेन मिशन से हटाने की आ गई है। चुड़ैल मेरी छोटी बहन, करियो मत इसको गाल, ये भगा देता है तुझे हमेशा, पता है? अपना नंबर पकड़ो जी, मैं करती हूँ तुझे कॉल। जब बात है बोल ना, हम बोल, बहुत जरूरी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत जरूरी बात करें, हम करते थे इसे कॉल। आप लोग सोच रहे होगे अजीजा इतनी ओवर हो रही है। अजीजा ओवर नहीं हो रही है, अजीजा थोड़ी सी खुश और काफी दिनों बाद खुश हुई है। पता नहीं क्या बात है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि खुश। वैसे बात बताओ, ये जो हमारे पुराने देखने उन्हें पता ये है ही ओवर एक्टर है। ठीक है, और बात ये है कि मोहब्बत के 5 तकाजे की मैं फिर आ जाऊँ नंबर 5। ये है कि देखो आपका जो पार्टनर है, आपका जो मियाँ है, आपकी जो बेगम है, ये दोनों के लिए, मियाँ बेगम के लिए ये बात है। तो ये देखिए मैं आपको काम करके बताऊँ। ये देखिए, एक सर्दी, जिस बंदे को सर्दी बहुत ज्यादा लगती है उसे पता होगा सर्दी का तकाजा क्या होता है। लेवल कर देखिए, मैंने हाथ गीले किए, देखिए ये हाथ गीले किए, हाथ गीले समझिएगा। ठीक है, ये हाथ मेरे गीले हैं, और किसी ऐसे वैसे बंदे को लगाओगे ना तो वो लड़ाई गुस्सा पता नहीं क्या क्या बोलेगा, वो मोहब्बत का तकाजा ये। तो ये बात आगे से ऐसे करेगा। आगे स्वाद। देखो मोहब्बत का तकाजा ये है। देखो आपने उसका पंगा बर्दाश्त किया, फिर आपने कहा इसने पंगा किया तो मैं भी पंगा करूंगा। ठीक है, तो मतलब दोनों ने एक दूसरे का पंगा झल लिया। ये नहीं कि तू जा अपने मायके का निकल और मैं बोलूं चलो सही मैं जा रही हूँ,
कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो ये आपको छोटा सा डेमो हमने पता क्यों दिया है, ये है मोहब्बत का 5वां तकादा। ये हमें कंफर्म नहीं पता, ये हमारा अल्लाह बेहतर जानता है, बेहतरीन फैसले करने वाला वो है कि हम कौन से तकादे में कौन से नहीं। लेकिन बात बोलने की ये है कि जब आप अपनी बेगम के साथ या मियाँ अपनी बेगम के साथ, बेगम अपने मियाँ के साथ उस लेवल की मोहब्बत में प्यार इश्क मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर अगर मियाँ को गाली भी दे देना तो मियाँ को बुरा नहीं लगता, और मियाँ अगर बेगम को ठीक है एक चांटा पे लगा दे प्यार से ऐसे करके नाम दे तो बुरा नहीं लगता। ये सारा वो वाला लेवल है। मेरी बात पता नहीं आप लोगों को एक जाहिल की बात समझ आई है या नहीं आई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन देखो दीदी क्या हो, मतलब मैं बोलती रहूंगी ये सुनेगा नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक आप लोगों का घर सलामत रखे। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने ना लेडीज यहाँ पे बांध लो और मर्द हजरात जो है ना वो भी अपनी जेब में डाल ले। बात क्या है कि अगर सुखी लाइफस्टाइल चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि नोटों की बारिश होगी, वो तो रिस्क जो अल्लाह ताला ने लिखा है अल्लाह ताला देगा ही देगा। मगर अगर अपने जीवन में सुखी चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो ये काम करना, सबसे पहले आपने किसी तीसरे बंदे को नहीं आने देना। मैं ये नहीं बोल रही कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो तो करना ही नहीं है, वो तो एक तरह के हराम है। मगर आप अपने दरमियान की बातें अगर फड्डा हो जाता है, देखो मियाँ बीवी जहाँ रहते हैं कहीं भी, देखो 2 बर्तन में पड़े हैं ना, वो भी कभी कैसे बता ये कभी ऐसे भी टकरा सकते हैं, तो लड़ाई हो सकती है। मगर आप लोग जो है ना अपनी अम्मा को जाके मत बताओ, लड़के लोग अपने जो है ना पिछलों को जाके ना बताएं, तो इस तरह जो है ना वो लड़के लोग भी अम्मा को ना बताएं। हाँ, अम्मा अब्बा भाई भाभी जो भी हैं, बहनें नंदे, वो जो है ना वो सालियां, किसी को भी मत बताओ। मैं तो खैर कोई है ही नहीं। हाँ, बाकी ये देखो, ये बात करने का सिर्फ मकसद ये है, अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी मतलब दोस्ती चाहिए अपने मियाँ बीवी में, तो सबसे पहले यही है, एक दूसरे को ठीक है गुस्सा करना छोड़ दो। देखो पूरी फूरी नहीं होता, आप आज स्टेप लेंगे कोई ना, तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे सीढ़ियों पे चढ़ते जाएंगे। अगर पहले दिन ही गुस्सा आप करते जाओगे तो आखिरी सीढ़ी तक भी गुस्सा ही करोगे। अगर पहले दिन आपने सोचा यार ये मैंने इसके ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं कर दिया, लड़का होगा तो वो अपनी बेगम को सॉरी करते बड़ी अच्छी बात है, अगर लड़की होगी तो वो अपने मियाँ को सॉरी करते बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है। और एक बात देखो, आपने हिम्मत करनी है और अल्लाह ने आपकी मदद करनी। जी सुखी जीवन का मेरे भाइयों एक ही तरीका है, ठीक है, गलती आपकी हो या गलती उनकी हो, यानी कि आपकी बेगम की, सॉरी हमेशा आपको ही बोलनी होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दैट्स ऑल। लाइक सब्सक्राइब मस्ट है। चलो, आप मोहब्बत के कौन से तकादे में कौन सी सीढ़ी पे हो, कमेंट में राजी बताइएगा। अच्छा ये बात है मोहब्बत के 5 तकादे, आपकी मेरी बात है या किसी पढ़े लिखे बंदे की बात है, ये तो बताइएगा मेरे को जी। पढ़ा लिखा जाहिल था जिसकी बात, मतलब देखो मोहब्बत में जाहिल था, नहीं मोहब्बत में पढ़ा लिखा था, पता नहीं कौन था। नहीं मोहब्बत में जाहिल, वैसे पढ़ा लिखा। हाँ वैसे पढ़ा लिखा, मतलब मोहब्बत में उसने PhD मारी हुई थी, जाहिल वैसे ही होगा तेरी तरह। हाँ सही है। और आप नहीं किसी बड़े बंदे की बात ही मजाक ना करो। हाँ, किसी बड़े बंदे की बात ही नहीं की ना, पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ा था। बाकी आप कौन से मोहब्बत के तकादे, तो जो भी आप मोहब्बत के कौन से स्टेप पे, कौन से तकादे पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे लाजमी कमेंट से बताइएगा। और हमें भी ताज़ी बताइएगा आपको क्या लगता है हम कौन से तकादे पे। ये अजीजा साहबा की बात है कि हम 4 में क्लियर हो चुके हैं, 5वें में है, लेकिन आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, मेरे को यही पता बस हम चलते जा रहे हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारा साथ अजीजा हाथ दें, और चलते चलते ये अजीजा गर्मा गर्म पराठा ली। हाँ यार चलो माशाल्लाह, पराठा तो दे दिया, हाथ भी दीजिएगा। तो गाइस हमारा तकी बाबा अपनी गाड़ियों से खेल रहा है, ये भी जाग गया, हाथ तो दे, हाथ दे जरा। हाथ तो हमने माशाल्लाह 12 साल पहले दे दिया था, उसी हाथ का नतीजा है कि आज आप ऐसी। अच्छा बात सुने मेरी जान, बात सुने, आपके साथ ठीक है मैं जन्नत में भी रहना चाहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। 70 कैंसिल। नहीं 70 गुलाम ने ना, ठीक है हाँ, गुलाम ने 70 मेरी बात सुनो अजीजा, मेरी बात सुनो, 70 गुलाम है, उधर आप खुद कमी बनेगी। नहीं अजीजा माफ कर दो मेरे को, अजीजा नो अजीजा नो। सिद्धि होगी सरकार मैंने आपके लिए थोड़ी दरवाजे इनके लिए बंद किए थे, समझते नहीं है नमूनी। हम तो देखिए आशीर्वाद दीजिए। हम लोग स्टार प्लस के ड्रामों में हंसते। हाँ तो गाइस ये थोड़ा मजाक मजूक लगे रहेंगे जिंदगी में। बाकी अभी सबसे पहले मेरी जान ने नाश्ता बनाया, नाश्ते में क्या बनाया जी? नाश्ते में मैंने बनाया आलू का पराठा। और बाकी हम लोगों को बता दें, हमको ये टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आम से बंदे हैं। बाकी जो हमें एक बात लगी थी, आप हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने काके काके जो वीडियो देख रहे हैं, बस ऐसे इस तरह की बात पड़ी, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा क्यों ना आपस में डिस्कस भी करें और साथ में अपनी जो बहन भाई हमारे जो व्लॉग देख रहे हैं उनसे भी डिस्कस करें, वो भी तो पता चले कौन से तकाजे में जी रहे हैं माशाल्लाह। हाँ कितने पानियों में तुम लोग, हाँ कितना पानी जो तुसी असी कितने पानी जा लाजमी कमेंट से सीखा। बाकी तकी बाबा क्या कर ले माशाल्लाह। माँ ये गाइस ये तकी बाबा की ये जैकेट लेके आए कल लंडे की, कमेंट में बताइएगा कैसी है। 600 रुपए की एक जैकेट है। माँ स्टाइल तो देखो तकी बाबा माशाल्लाह। अरे जैकेट पहन के रख,
लेडीज, मेरी सुगर लेडीज, इधर मेरी बात सुनो। मैंने यार यकीन कर, तुम लोगों को कमेंट्स पढ़े थे, तुम लोग कह रहे थे ना अजीजा तुम हर टाइम बोलती है इग्नोर करो। मैंने उस चक्कर में आधी रात को उठ के सफाई की, मगर फिर तुम लोग को बोलूंगी इग्नोर करो। ये आदमी अपनी जैकेटें देखो, ये आदमी मेरी सास का बिगड़ा बच्चा, ये जैकेट इसने यहाँ फेंकी, वहां फेंकी, कपड़े फेंके, टॉयज को तो वैसे ही आप लोग इग्नोर करो। तो बाकी मैं कोशिश करती बाकी फिर आगे मेरी बहन की गाइस कार, बाकी इससे बात करते हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर लाइक करें। आप उनके ठीक है उन रिश्तेदारों के आगे वीडियो शेयर कीजिएगा जिन्हें व्लॉग देखना हमारे पसंद है। गाइस वेलकम बैक हो गया। बच्चे देखो मेरे कितने शरीफ बने हुए हैं। ट्यूशन वाली टीचर आई हुई है, देखो पढ़ाई शढ़ाई चल रही है और नाश्ते भी साथ में ही चल रहे हैं। और ये बंदा यहाँ पे पर तोलने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो गाइस ये मैंने गंदक जो है ना मंगाई हुई थी, बस आप लोगों का इंतजार कर रही थी कि अपन ब्लॉग में जाके ना एक गंदक डाल के आएंगे टैंक में। आप लोगों का भी अगर टैंक है और आप लोग गंदक शंदक सुटते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो चलते हैं, निकलते हैं। हाँ। और मेरी बहनों, हमारी बहन किसी ने कल कमेंट्स किया था कि अजीजा आप एक कदर बात हमारी का माइंड मत कीजिएगा। माइंड ये है कि आपके घर में वाकई ट्रक पे होता है। ट्रक क्या चीज होती है, मतलब गंद गुंद पड़ा होता है। एक हमारी बहन ने बोला, उसकी वजह आपको बता दे। इसकी जो काम वाली बंदी है वो खुद एक माशाल्लाह से नवाब है। वो सुबह सवेरे नहीं उठती, वो भी माशाल्लाह 1 बजे 12 बजे या 2 बजे आती है, जिसकी वजह से ये काम जो है ठीक है। खुद भी अजली औरत है ना, ठीक है, खुद भी एक खुद भी ठीक है। ये जो मेरी बेगम साहब है ये भी एक नंबर की, क्या कहते हैं, कम कोस है। और चलो अब औरतों के बेइज्जत करने का इस आदमी को मौका, गंदक पकड़ के टकले में मारूंगी चुपके। कितनी औकात में औरतों को बेइज्जत करता हूँ, कितनी औकात है मेरी जान। उसको मैंने ये कैसी बोला शर्म आ रही है, मैंने ये झूठ बोल बोला रहा है कि वो ट्रक जो पड़ा था, गंद पड़ा होता है, वो एक इसकी काम वाली यार बंदी मैं लेट आती है। ये खुद भी एक ना कम कोस है, कहती है तो मैं पैसे दे रही हूँ उसे, तो मैं खुद काम करूँ कि, तो मैं खुद काम वाली क्यों बनूं? अगर खुद काम वाली बिलाल सर की मैंने बननी है तो मैं पैसे एक और DHA वाली मेड सुनी होगी, मैं गोट की मेड बन जाऊं। अच्छा बात कुछ इस तरह से है। गाइस देखो मैं क्या करूं, ये देखो गाड़ियां फैली होती है मेरे घर में, ये गाड़ी, ये खिलौने, ये खिलौने, ये खिलौने, ये खिलौने, मैं बार बार उठा के रखती हूँ। ये देखो यहाँ पे भी फिर से रखना स्टार्ट किया, मगर फिर से आ जाता है खिलौने खिलौने खिलौने। मैंने आपकी बात का गुस्सा नहीं खाया, मगर आप लोगों की बात पे अमल करते हुए सुबह सवेरे मैंने आधे बर्तन धोए, फिर मैंने यहाँ से आधी रात को सफाई की, मगर सुबह जब मैं उठी तो इस आदमी ने और इसकी औलाद ने वैसे हम अभी ठीक है। इधर हमारी बहन सुन रही है, हमारी जो काम करने वाली बहन है ना, बहन आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आप जब आपका दिल से आ जाएगा और आप DHA वाली मेड की वीडियो देखा करें। DHA मेड की वीडियो देखेंगी ना, आप परेशान हो जाएंगी है। हाँ वो बोलेंगी आप ये काम वाली है कि खुद मासी है। नहीं मासी नहीं है, खुद मैडम है। खाने बनाती है, इतने काम। कभी कभी तो मुझे लगता है वो जो है ना काम, मुझे पता नाम क्या है, DHA की मेड, ये नाम है उसका। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो खुद बाजी ही है जो काम करने लगी हुई है, क्योंकि इतनी बदखुइयां बात सुनो, वो खुद बाजी ही है। मैंने उसकी एक वीडियो देखी, मैंने अजीजा को बता दिया वो बाजी ही है। वो सारी ना प्लानिंग से ड्रामेबाजी वाली कहानी सुना रही है। यार कौन सी ऐसी बाजी है वो, कौन सी ऐसी मेड होगी जो अपनी बाजी कितनी उतारती है, इतनी बेइज्जती करती है व्लॉग्स के अंदर। दुनिया भर के व्लॉग देख रहे हैं। तो खैर अपन लोग चलते हैं नीचे। नीचे आ जाओ जल्दी से, दरवाजा खोलो और हम जो है ना प्रोंग करके, दरवाजा तो खोल यार। तो गाइस ये हम खोलने लगे हैं। ताला ताला माशाल्लाह से ऐसा ताला है ना, क्या बोले, चाबी लगेगी तो खुलता है, चाबी नहीं लगेगी तो नहीं खुलेगा। हाय तुम्हारी बाइक कहाँ है? बाहर खड़ी, कब निकाली है? अच्छा बिलाल साहब आजकल बड़े पंक्चुअल हुए हैं, अपनी पानी रोज भरते हैं, भले से हम सो रहे हो। मसले की बात करिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। ये अपने टैंक को खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो माशाल्लाह 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 जरूर करना। माशाल्लाह हमारा पानी जो है ना काफी ज्यादा होगी। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तो गाइस शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो सारे जरासीम मौज मारो। मौज नहीं मारो, गए तुम लोग, गए तुम लोग पानी में। गई गंदक पानी में। ये लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउच। एक जगह नहीं फेंकना, सारी जगह पे फेंक। अच्छा अलग अलग फेंकूं? तो मैं क्या बीच में घुस के फेंकूं? तारी ला गया बिलाल साहब पीछे से मस्ती ना करना, पता है मैं बीच में गिरी हूं, मैं पीछे धक्का लगाओ। रात को भी इस बंदे ने ऐसे किया, मैं जो ना पानी वाले कैन से पानी डाल रही थी, इसने पीछे से मुझे ऐसे धक्का मारा, मैं गिरने लगी। पकड़ा भी था मैंने। पकड़ने का फायदा बंदे का तो वैसे नहीं करना ध्यान। पकड़ा तो गाइस अभी ये वाला है ना, इसको मैं इधर करके फेंकती हूँ इस साइड। चलो जी माशाल्लाह हम लोगों ने डाल दिया है, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है ना इसको बंद करते हैं। सही से हो गया माशाल्लाह। बिलाल साहब तुमने काम करवाए हैं, मगर अच्छे काम करवाए माशाल्लाह। भी कमरा गंदा भी नहीं है, ठीक है। गंद में आपे ना फैलाऊं, यहाँ से उठा लेती हूँ, बाकी कमरा उस हिसाब से गंदा नहीं है। हाँ गाइस मेरी तो से टाटा बाय बाय, तक्की का कुछ करें और जाए। मुझे बस हेलमेट दीजिएगा। गजब बेइज्जती है यार। तो चलो गाइस चलते हैं, इसको निकालते हैं, फिर करते हैं आप लोगों से बातचीत।
अगर अभी तक चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन प्रेस कर दो और फिर जो है ना मैं इनको जरा टाटा बाय बाय करके आपसे करती हूँ मुलाकात। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। अभी हम लोग सड़कों पे कहाँ लूर कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी सीन कुछ इस तरह से है कि मेरी आई है सहेली, इकलौती सहेली जो मेरे स्कूल टाइम की सहेली थी। तो आज वो मुझसे मिलने मेरे नए घर आई है। वो कह रही है कि भाई मुझे लेने आओ तुम, तो अभी मैं उसी को लेने जा रही हूँ। देखो अभी पुराने घर की पुरानी गली के वहाँ पे आ गई और ये लौंडा मेरे साथ में है और एक ये यहाँ पे। ये आपको पता क्यों आया? आए थैंक यू। क्या हाल चाल है? ठीक हो? क्या नाम है? हबीबुल्लाह। इसी उम्र में बाइक चला रहे हो हैं? नन्ही सी उम्र में साफ करने के लिए लिए, बीच में से स्टार्ट कर लिया। तो बच्चों को शौक होता है मगर बच्चों ध्यान से किया करो। और बाकी मेरा जो है ना ये हाथ सुन्न होने वाला है, यकीन करो। बाकी मैं अपनी सहेली को पिकअप करती हूँ। देखो कहाँ पे वो लैंड हुई है। हाँ लैंड हुई है। कह रही है इस गली में खड़ी हूँ जहाँ पे खुदाई हो रही है। पता नहीं कौन सी गली में खुदाई हो रही है। मुस्तफा साहब आगे हम पीछे देखो जाके मैं उसको पिकअप करती हूँ। कौन सी गली है खुदाई वाली? अल्लाह ये गली कौन सी गली में रह गई? हाँ वहाँ पे खुदाई हो रही है। चलो देखते हैं। कॉल मिला यार, उसको कॉल मिला पक्का पता कर। Meanwhile, तो गाइस हम लोग फिर से इसी गली से लूर करते हुए जा रहे हैं क्योंकि मेरी उससे बात हुई है। वो जो ना गलत एड्रेस पे पहुंच गई है। ऐसी बात है, वो हमारे पुराने एड्रेस पे भी नहीं आई, वो अलग एड्रेस पे पहुंच गई है। मतलब कि हमारी गली से 2 गली पीछे वाली गली में पहुंच गई। गली अब हम लोग गली घूमते हुए फिर जा रहे हैं। बाइक बंद कर दिया बच्चों हैं? तो चलो बाइक पे लिफ्ट दे दो आंटी को। तो चलो गाइस अभी जो है ना मैं उसको बात शायद हो गई है। मैंने बोला कि भाई उसको यहाँ की मशहूर मस्जिद है फरूकिया मस्जिद, मैंने कहा वहाँ पे गेट के वहाँ पे भेज दें तो वहाँ से खुद ही उठा लूंगी। ओ दूर से मेरी सहेली आ रही है बाइक के पीछे, अगर आप लोगों को दिख रही हो। रुलाएगी क्या पगली? हाय हाँ दिला रही है मुझे। यहाँ पे हमारी एक और बच्ची मिल गई है। क्या हाल चाल है? ठीक हो? मदरसे पढ़ रही है। तो गाइस अभी जो है ना इस लड़के ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। बाकी आ गई मेरी सहेली बात सुन, क्या हाल चाल है? ऐसे करें इतनी खुशी। तो चलो गाइस अभी घर चलते हैं डायरेक्ट। शुक्र है मिल गई हमें, खो नहीं गई है कहीं। तो तू रिक्शे वाले को पकड़ के सर में कुछ मार देती। मैंने बोला लोकेशन उसके पास और उसने लोकेशन बन गई अल्लाह के बंदे ने। चलो अब रिक्शे वाले हैं, कोई बाइकिया वाले थोड़ी हैं कि वो लोकेशन ऑन रखेंगे। बाकी जनाब अली हम लोग चलते हैं घर जाके हल्ला गुल्ला करते हैं। बड़े अरसे बाद आई है मेरी सहेली, ठीक है? पिछली दफ़ा ईद पे आई थी। बाकी जनाब अभी चलते हैं घर जाके आप लोगों से बातचीत करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। अभी मैंने अपनी सहेली को बुलाया है। सहेली से आप लोगों की हेलो हाय करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गाइस। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। ये मेरी इकलौती सहेली है। ये सारी जिंदगी की इकलौती सहेली है मेरी, जो है ना मुझसे मिलने आई है काफी अरसे बाद। ये जो है ना पहले ईद पे आई थी ना लास्ट टाइम तू? हाँ बकरा ईद पे आई थी। हाँ बकरा ईद पे आई थी। तो गाइस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ पे जो है ना पुराने गिले शिकवे करते हुए, पुराने जो है ना रिश्तेदार जो आगे पीछे जिन्होंने हमारे दिल जलाए हुए हैं, हम उनका नाम लेके ऐसे नहीं, अगर इन लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था 15-16 साल एंड नाउ इट्स 18 इयर्स। हम 18 साल पुरानी दोस्ती हैं। यस 18। ये ले जी। तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ये मंगाया हुआ है क्योंकि मेरी सहेली जो है ना वो डाइटिंग शाइटिंग कर रही है। ऐसी बात है। बाकी इसकी डाइटिंग अपन खराब नहीं करेंगे तो हमने इसके लिए जो है ना फिश रखी है। फिश को लगाएंगे अपन मिसाले। बाकी जो है ना यहाँ पे भी कर रहे हैं। बाकी हमारा देखो फिश भी आया, साथ में चिकन टिक्के का मसाला भी है क्योंकि बिलाल साहब के लिए जो है ना मैं कुछ प्रिपरेशन करूंगी। बाकी ये कह रही है कि स्टीम वाला कुछ बनाती है फर्दर, तो वो मैंने कहा चलो बना लेना तुम। बाकी जनाब अली हम लोग लगाते हैं मसाला। और ये देखो मेरी रात बैठी हुई आराम सुकून के साथ। मत मारो उसको पगले, मत मारो, शर्म आ गई है अब इसको। गाइस ये हमारा हो गया मसाला मछली का और ये हो गई है मछली। चलो जी मछली ले लो, मछली ले लो। आज हम लोग पुराने टाइम में स्कूल का जमाना ताजा करने। वैसे हम लोग इतना पंटर लोग है नहीं थे, शरीफ से बच्चे थे ना। शरीफ थे ना अपन बहुत ज्यादा। हाँ नहीं ऐसे वैसे मामलों में शरीफ थे, यकीन करो। हम लोग ऐसे बदमाश और वो आवारा नहीं थे। हम बंक बड़ा मारते थे, तो तंग बहुत करते थे, टीचर्स को बहुत तंग किया है। अल्लाह झूठी। देखो हम लोगों ने बंक छंक कोई नहीं मारा। अब आगे से औलादे हैं मैं नाम नहीं लूंगी। हमारे फिजिक्स के सर थे, उनको मेरे दुपट्टे से बड़े मसले थे। क्यों? ऐसे ओढ़ के रखते थे। हाँ तो ऐसे ओढ़ के रखती थी ना ये मासी। अच्छा हम लोग ना दादियों की नस्ल में से थी, मतलब बुढ़ी रुएं नहीं होती, मतलब ऐसे किसी भी फंक्शन में ऐसे उछल के नहीं जाना, मतलब बिल्कुल शांत किस्म की। आपस में आप लोगों को आज पहली दफा एक बात बताऊं, हम लोगों की दोस्ती एक लड़ाई से हुई थी। यकीन करो हम लोग क्लास में उससे लड़ते थे कुत्तों की तरह। नफरत थी। ये पीछे बैठी होती थी, मैं कितनी पाँव नीचे रख के बैठा था। हाँ मैं ना इसकी सीट के पीछे ऐसे पाँव रख के, वो आदत होती है ना, तो मैं इसकी सीट के वहाँ पे पाँव रख लेती थी और ये जितना जलील करती थी नीचे कर लो ऐसे। फिर हमारी जो आपस में लड़ाई हो रही थी। वैसे आपको पता है आप लोगों की आप ही जो है ना वो बेचारी शांत सी बंदी है ना, वो लड़ाई में तो आपने देख ही लिया होगा।
क्या कर रही थी ये पीछे से है? क्या कर रही थी? कच्ची मछली खिला दूंगी तेरे को, डाइटिंग वाली। वो पता है अफ्रीका में लोग खाते कचली मछलियाँ। तो गाइस अभी हम लोग जो है ना इसके लिए बनाते हैं। देखो इसका नाम लिखा हुआ था, तभी मैंने आधी मछली जो है ना वो स्टोर कर दी थी, मुझे नहीं पता था ये बंदी आने वाली। लगा ले लेकी पूछ तेरी बहन का किचन है, लग शाबाश काम कर। तेरे को क्या मैंने फ्री का खिलाने के लिए बुलाया? चल मैं तो मदद करवा। बाबू वो शायद हम फ्री का खा के जाएंगे। तो चलो गाइस ये मछली का मसाला लगाते हैं और साथ में ना ये भी तैयार करते हैं। A few moments later. तो गाइज ये हमारे तिक्के शिक्के भी रेडी हो गए हैं। इसको मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट करके ना मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बॉक्स के अंदर, ताकि ये जो है ना इसके अंदर मसाला सही से बैठ जाए। ये इस दफ़ा मैंने तिक्के के पीस जो है ना मुस्तफ़ा साहब से मंगाया, तो माशाल्लाह से वो 1000 रुपये की उठा के ले आए। मैंने उनको कहा था 1 kg ले आना, मगर वो ज़्यादा ले आए। चलो खैर कोई बात नहीं, ये कौन सा ख़राब होते हैं। हम इसको जो है ना फ्रीज़ कर लेंगे या स्टोर कर लेंगे, ठीक है, जब दिल करेगा हम बना लेंगे। यहाँ पर जो है ना मुस्तफ़ा साहब लोगों के लिए बन रहा है क्या? आलू गोश्त बन रहा है। बाकी मेरी जो है ना फ्रेंड वो खाएगी फिश, क्योंकि वो डाइटिंग पे है। उसको चावल भी मना है, सारा कुछ मना करके आई है, ताकि सहेली का ज़्यादा खर्चा ना हो। इवन के बोतल भी नहीं पीनी है ना, ऐसी बात है ना। डाइटिंग का कोई असर भी दिखा फिर मानूं मैं। तो गाइस अभी जो है ना मैं ये लगा दिया माशाल्लाह से मसाला। ये देखो हाथ एकदम भरे हुए, ठीक है जी। अच्छा ये हाथों का, अब ये नहीं बोलना है कि हाथों से क्यों लगा रहा हूँ, मुझे हाथों से लगाने का मजा आता है, ठीक है। अभी आपकी बहन इतनी फैंसी नहीं हुई कि हाथों के अंदर ग्लव्स लगाए, क्यों जी? आप लोग भी लेडीज घर में ऐसे ही करते होगे जैसे मैं कर रही हूँ। तो चलो जनाब इसको हमने कर दिया। बाकी जो गंदे होते हैं बर्तनों में आयशा से धुलूंगी। मजाक कर रही हूँ, टेंशन की बात नहीं। मैं है अल्हम्दुलिल्लाह डिश वॉशर किस लिए लिया आपकी बहन ने, मसले वाली बात नहीं। तो चलो गाइस इसको हम लोग बंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Later. यहाँ पे मुस्तफा और मुस्तफा के खाला के तमाशे लगे हैं। वो कह रही है अलग अलग इनको दे रही है, 50 काउंट दूंगी, 50 काउंट। अलग अलग इनको टोटके बता रही, कह रही है ऐसे ऐसे काम करो हैं। ये लो 6 7 8 ये वर्जिशें हो रही हैं भाई। 11 और यहाँ पे हमारी औलाद जो है ना दूसरी है, देखो ये बैठी हुई है। 16 17 18 19 20 21। तू क्या जिम में जा जाके जिम सिखा रही है इसको? 25 क्या बात है भाई। 41 42। कीजी 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 कीजी। चीटिंग तो बनती है ना, चीटिंग ना करे ऐसे कैसे हो सकते हैं? मजा आया चल साई यार, इसकी हड्डियां चटक रही हैं। तो बोतल पीते हैं पगली, बोतल पीते हैं बाप बेटे। एक टांग चिटका के आ गया, क्यों लेडीज? ये हड्डियां चिटका रहे हैं। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो बोतल। दूसरी चीज बर्पीस लगाओ। क्या बर्पीस क्या होता है? अब ये बंदी अपने जो है ना वो कर रही है, क्या कहते हैं, जिम की एक्सरसाइजेस कर रही है। ये हद हो गई है। खैर ये लोग आपस में लगे बातचीत कर रहे हैं। और बाहर कोई आइसक्रीम वाला है कि पॉपकॉर्न वाला है, उसका बाजा खूब बज रहा है। ऐसे खड़े होके ऐसे जंप करते फिर दोबारा उसी पोजीशन में। ये ना ये बचपन की वो पीटी की टीचर बन गई, ऐसे ऐसे करो। ये हम भी करते थे। सीधे Later. गाइस अभी हम लोग लूडो मंगा के हम लोग पुराने जमाने की यादें ताजा कर रहे हैं। है मोटू? जो बात है। और ये हमारी जो है ना यहाँ पे रो के पलकों पे आंसू, देखो ये पलकों पे आंसू हमने रो के ले लिया यहाँ पे। अच्छा आप ही की बारी कर लें दे उसको, कर ले करो यहाँ पे करो। तो ये तकी साहब लूडो खेल रहे हैं। ये लो 3 और 2 आया, अब कर लो, चल लो। तो गाइस हमारी ऐसी लूडो चल रही है, तकी साहब के हाथ में लूडो है हमारी। ला दो ये लो 5 चलिए और चलिए उधर ही चल लिया ना, चल लिया आ गया था। ये मेरी जो जगह है ना वो तकी साहब ले रहे हैं। वो मेरा बच्चा खेल रहा है, सोएगा भी नहीं। Later. तो गाइज ये हमारी फिश जो है ना मैरिनेट हो चुकी है। अब जो है ना हम इसको किस में रखने लगे हैं, एयर फ्रायर के अंदर। और मैं इसको लगाती हूँ जरा, ये पकड़ा मुझे, ये देखो, ये हम इसको जरा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि मेरी सहेली डाइटिंग के ऊपर है, इसलिए हम इसको आज जो है ना वो कम ऑयल वाला बना के देंगे खाना। ओके बॉस, ठीक है। तो घर जाके ये ना बोले मेरी सहेली की मोहब्बत में मैं फूल गई हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी मैं इसको जो है ना मैरिनेट करके, और ये फिश मैं यहीं पे बनाऊंगी, क्योंकि बाहर का जो है ना वो बिजली का जरा मसला बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको लगाते हैं। बाकी अगर जिस मेरी बहन ने मुझे बोल रहे थे ना तुम लोग ये कहाँ से लिया है, जो है ये क्या कहते हैं इसको, एयर फ्रायर। चलो अच्छा, काफ़ी मेरी बहनें पूछी थी ये आपने कहाँ से लिया है। तो ये मैंने दराज से मंगाया था, सेल चल रही थी उस टाइम पे, तो ये मुझे 25,000 का मिला था, ठीक है। तो अभी जनाब अली मैं इसको लगाती हूँ 25 मिनट के ऊपर, टाइमर के ऊपर। ये मज़ेदार सा बन जाएगा। और ये जो है ना चुन्ने से ऑयल के अंदर आपको फ्राई कर देती है मज़ेदार सा करके। चल आज आप बनाते हैं चावल, ठीक है। चलो तो चलो Later. वेलकम बैक होम। मजदूर आया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ो चीज़ा पढ़ो। और ये क्या लाया हो? थोड़े सर्दी दे सौदे। तो चलो गाइज ये कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी, ये लेकर आया है। ये बोतल आपकी और हमारी है, ये आपकी मेरी सहेली की नहीं है, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पे देखो ये हमारे चावल भी रेडी शेडी होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A few moments later. माशाल्लाह हमारा जो है ना खाना शाना हो गया रेडी एकदम, और मैंने दस्तरखान लगा दिया हुआ है। सारा कुछ तो रेडी हो गया, मगर एक चीज रह गई है। वो क्या चीज रह गई है बोलो? ये दोबारा उठा के तो प्लेट लेके गई है। अबे साले बता दोबारा को लेके गई है प्लेट। ये बंदा मुझे कहता तुम कैसी डेली व्लॉगर है, तुमने सारा यहाँ पे थाल सजा दिए और अपनी ऑडियंस को बताया नहीं मैं खाना लगा के लेके जा रही हूँ। तो फिर गाइस मैंने यहाँ से प्लेट उठाया, फिर मैं उधर लेके गई, फिर मैं उधर से लेके आई, और अब यही बंदा मुझे एक्सपोज कर रहा है। तेरी तो ऐसी की कैसी बदतमीज। देख जरा सारा के सामने मुझे बोल दिया इस बंदे ने कितना बदतमीज है। मर्द लोगों की जबान पे कोई भरोसा नहीं है। तो गाइस देखो हमारा टिक्का भी रास्ते में ही है, जल्दी हो जाए यार। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखो आपकी बहन जो है ना वेट कर रही है, जल्दी जल्दी खाना बने, फिर खाएं, फिर खिलाएं, और फिर अपनी सहेली को घर रवाना करें। गाइस यहाँ पे जो है ना इनका ये हो रहा है फेशियल हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है फद्दों का। ये अपने भाई को फेशियल कर रही है, और यहाँ पे हमारा जो है ना चावल राइस रेडी हो गया। हाली आंखों के ऊपर वो लगाने हैं ताकि नजर हो जाए, खीरे लगाने, बस ये फेशियल है। हाँ तुम लोग को ज्यादा दे दो ना, तुम लोग सर पे चढ़ जाते हो। हाँ गाइस हमारा जो है ना देख लो, ये वाले बर्तन में मैं अपनी सहेली को दे रही हूँ, देख लो। इसका मतलब ये है कि तेरी सहेली की ठीक हो, सही हो, खाऊ बहुत है। ये क्या बना रही है? तेरी कॉपी करी तो ये करना, ये क्या है? ये मैं यूँ करी। क्या हंस रहे हम सहेलियां क्या हंस रहे हो, मजे ले रहे हो? मेरी बहनों आप लोग बताइएगा, आपकी कोई स्कूल की, कोई कॉलेज की कोई सहेली अगर आपके शादीशुदा लाइफ के बाद आपके घर पे आई तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अक्सर ये वाले जो सहेलियों वाले रिश्ते हैं ये बड़े कम होते हैं, ज्यादातर किस्मत से होते हैं कभी कभी। 18वां साल चल रहा है। हाँ माशाल्लाह। तो गाइस चलो मैं अपनी ना सहेली को डाल के क्या देती, तू वो आई हुई है, मेहमान आई हुई है, डाल ले खुद ही, डाल जल्दी जल्दी। भाई का बेचारे का टिक्का रेडी हो रहा है, तू डाल। तो गाइस इनको जो है ना मंदी मैं दे रही हूँ, किसके साथ? फिश के साथ। अब ये फिश के साथ मंदी खाते हैं, और जो है ना मंदी हो गई है तो चंगी कीड़ी होनी रही। क्या है मंदी होगी मेरे साथ। मंदी कहते हैं पंजाबी में बुराई को, बुरा हो गया मेरे साथ, चंगा गिरा रह गया। ये चिकन मंदी है से बोलो। क्या हो गया आपको, क्या हो गया? अच्छा 2 आदत वो बैठे हुए मेरे को ना वो दिमागी तौर पे देने के लिए। ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं। मंदी उसको नहीं कहते, मंदी अरबी डिश है भाई। पकड़ बिस्मिल्लाह करो, कर लो तुम। बिस्मिल्लाह। मैं जरा देखती हूँ। बिस्मिल्लाह मेरे साथ हाथ पकड़ा के क्यों कर रहे हो? बिस्मिल्लाह। मैं जरा लेकर आती हूँ, देखती हूँ वहाँ के अंदर क्या हाल चाल है। यार जल्दी कर ले, आज तो तू नाक कटवा रहा है, कैसा बदतमीज हो गया। हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, गर्मा गर्म लेकर चलते हैं ऐसे ही। ओए होए 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 होए, चेक करो। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करो। माशाल्लाह डर गई है। Later. गाइस अभी ये बंदी जो है ना बहुत हमने जिद की है कि भैया हम तुम्हें छोड़ कर आते हैं। मान ही नहीं रही, कह रही है बिलाल भाई के साथ हम एक बाइक के ऊपर बैठ के जाने ना बहुत औखी बात है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही। मेरे को डर लग रहा है मैं बाइक से पटकाना दे बिलाल भाई की। टांग का मसला है, मेरा वजन बहुत, ऐसी लटरम पटरम बातें कर रही क्यों है? हेलो ऐसा ही ऐसी बातें कर रही है। तो अभी इसने ना जो कैब बुक करवा ली है और अभी ये जाने लगी है, और ये ऐसे कर रही है बार बार। तो बाकी मैं इसको करती हूँ टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है। और आप लोगों को भी करते हैं हम लोग टाटा बाय बाय। तो हमारे साथ मिलकर गए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, देखो मेरी औलाद क्या कर रही है, खाला मिली ना पहली बार नफसियाती बता दूंगा। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और कल मुलाकात होगी। कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।